आइए आज एक बेहद खास मेहमान से हम करवाने जा रहे हैं आपकी मुलाकात, जो हमारे शो में पहली बार ही आ रहे हैं। राज मेहता साहब, जो एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर हैं पराग पारेख म्यूचुअल फंड में। और आप अपने करियर की शुरुआत आपने PPFAS म्यूचुअल फंड से ही की थी 2012 में, और फिलहाल आप फंड मैनेजमेंट टीम का बड़ा हिस्सा हैं। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, CFA हैं, और आपने अपनी कॉमर्स की डिग्री हासिल की है, बैचलर ऑफ कॉमर्स NM कॉलेज मुंबई से। आइए बाजार पर उनकी राय ली जाए। मेहता साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले हमारे शो में आपका स्वागत भी है। जरा समझाइए सर, बाजार के मूड माहौल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या भारतीय बाजार तेजी के लिए, बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा लगता है? गुड मॉर्निंग, थैंक यू अनिल जी हमें बुलाने के लिए। थैंक यू। मार्केट्स की अगर बात करें तो एक चीज़ जो सर्टेन है ये मार्केट्स में, वो है अनसर्टेनिटी। हमने देखा है अमेरिका से रोज़ नई नई खबर आ रही है। एक दिन ये खबर आती है कि अग्रीमेंट हो गया है, दूसरे दिन खबर आती है कि हम बहुत बड़ा वॉर करने वाले हैं। तो एक चीज़ जो सर्टेन है वो है वॉलेटिलिटी, और वॉलेटिलिटी का फ़ायदा जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उठा सकते हैं। यूजुअली वॉलेटाइल मार्केट्स में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स रहते हैं वो बाय सेल करते हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है वो उठा सकते हैं। तो हमारा यही मानना है कि लास्ट 2 साल में हमने जो टाइम करेक्शन देखा है, जहाँ पे मार्केट्स ने ऑलमोस्ट जीरो रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स लेवल पे, वो शायद और थोड़ा टाइम कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज अर्निंग्स जो है वो एक मिसिंग पीस है। जो लास्ट क्वार्टर, अभी जो क्वार्टर चल रहा है, जून क्वार्टर के रिजल्ट्स चालू है, उसमें लगभग 50% कंपनीज ने अर्निंग्स डिक्लेयर किए हैं। अगर वो अर्निंग्स देखे तो अच्छे रहे, बट उसके पहले के जो 12 क्वार्टर के अर्निंग्स रहे वो बहुत ही टेपिड रहे हैं। अगर ये क्वार्टर की अगर बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ 20% के आसपास रहा है, जो भी कंपनीज ने डिक्लेयर किया है अर्निंग्स। बट अगर पैट ग्रोथ की बात करें तो सिंगल डिजिट में है, 9-10% के आसपास पैट ग्रोथ है, तो बहुत ही कम है। और अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स 20 टाइम पे है, बट काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी है जो 30-40-50 टाइम पे ट्रेड कर रही है, और जो सिंगल डिजिट मल्टीपल्स में ट्रेड कर रही है वो कंपनीज में काफ़ी इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। तो अर्निंग जरूरत काफ़ी बेहतर होती है दिख रही है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है। किस लेवल के आसपास क्रूड रहे तो आप ये कहेंगे कि बाजार कंफर्टेबल रहेगा और तेजी के लिए तैयार रहेगा? 80 से 95 के बीच में अगर क्रूड रहता है तो मार्केट्स कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आरबीआई के मिनट्स भी देखे देखे तो उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि अगर ये रेंज में रहता है तो इन्फ्लेशन के तौर पे भी बहुत ही कंफर्टेबल है आरबीआई। अगर 95 से ऊपर रहता है, और मेन चीज़ ये है कि कितने टाइम तक रहता है, तो प्रॉब्लम रह सकता है। इन्फ्लेशन ज़्यादा रहेगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, और वही चीज़ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स और वो सब में दिखाई देगी। डिमांड जो है वो थोड़ा टेपिड हो सकता है आगे जाके, अगर ज़्यादा टाइम तक 95 के ऊपर रहा तो। कि परफेक्ट। अच्छा, FIs की बिकवाली भारतीय बाजारों की बड़ी प्रॉब्लम थी इस साल भी। वैसे तो 3,50,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली कर चुके, लेकिन ये महीना थोड़ा ठीक सा रहा है, जुलाई वाला। कैसे देख रहे हैं सर? क्या आपको लगता है कि खरीदारी शुरू होने के आसार दिख रहे हैं अब? एफआई के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो रिलेटिव वैल्यूएशंस देखते हैं, यहाँ के वैल्यूएशंस कंपेयर करते हैं दूसरे मार्केट से। और जो एआई प्लेस है वो इंडिया में काफ़ी है नहीं। जो दूसरे मार्केट जहाँ अवेलेबल है वहाँ गए थे एफआईआईज। बट अगर आप देखें कि जो एफसीएनआरबी में कलेक्शन आया है, कलेक्शन का नंबर आया है लगभग $35-40 बिलियन के आसपास। वो ऑलमोस्ट लास्ट 1 ईयर के जो एफआई आउटफ्लोज रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल है। तो रूपी यहाँ से स्टेबल दिख रहा है, और एफआई इनफ्लोज जो है वो आगे जाके पॉसिबल है। जैसे जैसे एआई का ट्रेड जो है अनवाइंड होगा, जैसे थोड़ा डाउट आएगा एआई प्लेस के ऊपर, वहाँ इंडिया का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेटर है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। ओके, तो ये है फैज़ की रुझान पर बिल्कुल राज मेहता साहब की राय। मेहता साहब, ऐसे में हर बार जब नई तेज़ी की शुरुआत हो, जैसे 1.5-2 साल बिना तेज़ी के निकले हैं, अब लीडरशिप कहाँ से आएगी? आपको क्या लगता है, किस तरह के सेक्टर्स, किस तरह की थीम्स लीड करेगी बाजार की मजबूती को? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो है वो लगभग 5 साल हो गए ऑलमोस्ट, जहाँ पे रिटर्न नहीं आया है। तो हमें लगता है कि फ्रॉम अ बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही क्लीन बैलेंस शीट है। जो क्रेडिट ग्रोथ जो मिसिंग पार्ट था वो फाइनली वापस आ रहा है।
नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स का भी जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व होते हुए दिख रहा है। तो आगे जाके हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है, और अगर लॉन्ग टर्म व्यू है तो वो एक है। उसके अलावा आईटी जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, पेसिमिज्म बिल्ट इन है। काफ़ी लोग वो बिज़नेसेस को टर्मिनल वैल्यू नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर एआई इम्प्लीमेंट करना है कंपनीज़ के लेवल पे, तो आईटी सर्विस कंपनीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जो यूज़ करते आ रहे हैं। कोई भी कंपनी अगर उसमें एआई इंटीग्रेट करना है, तो वो खुद से नहीं कर पाएँगे, उसमें आईटी सर्विसेज़ कंपनीज़ की हेल्प चाहिए रहेगी। ग्रोथ जो पहले था वो शायद नहीं होगा, लेकिन अगर ग्रोथ कम भी रहेगा तो भी जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल है। ये सब कंपनीज़ में ज़्यादा कैपिटल चाहिए नहीं रहता है, तो उसकी वजह से फ्री कैश फ्लो जो ये कंपनीज़ बनाती है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू से आईटी कंपनीज़ भी अच्छे लग रहे हैं। पावर भी एक थीम है जो काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है अभी। जो डिमांड लास्ट 1 डेढ़ साल में वीक रहा है, वो वापस आते हुए दिख रहा है, और सप्लाई साथ में ऐसा नहीं है कि एक साथ सप्लाई आने वाला है। तो आई थिंक नियर टर्म में ज़्यादा सप्लाई नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से जो पावर के जो प्राइसेज़ है इन टर्म्स ऑफ ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रॉ मटेरियल जाते हैं पावर बनाने के लिए, वो सब पूरा वैल्यू चेन काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है अभी इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो बिल्कुल, तो आईटी, पावर, प्राइवेट बैंक, ये है कुछ मजबूत थीम्स जहाँ पर आप कर सकते हैं फोकस निवेश करने के लिहाज से बड़े एक्शन में आते हुए दिख भी रहे। मेहता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के मौक़ों पर हमारे दर्शकों को अपनी राय भी रखी। थैंक यू सो मच सर। जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। एक छोटी